Assalamu alaikum, namaste, and good evening. Today I will talk about how to get success in life. और आज का ये जो सेशन है मैं चाहता हूँ कि बहुत इंफॉर्मेटिव, लेसनफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी आपने बहुत सी प्रेजेंटेशंस ली होंगी, और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या वो प्रेजेंटेशन सुनकर आपको सक्सेस मिली है, तो आपका जवाब होगा नहीं। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि ये जो सक्सेस चाहिए होती है, ये सक्सेस हैवानों के लिए है या इंसानों के लिए? तो आपका ये जवाब होगा कि बेशक ये प्रेजेंटेशन, ये हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ इंसानों के लिए है। इसलिए अब जब हम कहते हैं कि हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये बात हो जाती है, वाई डोंट वी गेट सक्सेस इन लाइफ। कहने का मतलब ये कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये हो गया है कि आखिर हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम क्यों नाकाम हो जाते हैं, और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कामयाबी कैसे मिलती है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि जब भी बैट्समैन रन आउट होता है तो दो ही वजह होती हैं। एक वजह ये कि वो उस रन को मिसजज कर रहा होता है, या वो डबल माइंडेड या कंफ्यूज होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान को और इंसानियत को जब तक हम जज नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगियां जो हैं वो डबल माइंडेड और कंफ्यूज्ड रहेंगी। और जब तक ऐसा होता रहेगा, आप कुछ भी कर लें, आपको सक्सेस कभी नहीं मिलती। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितने भी कॉन्स्टेंट माइंडेड हो जाएं, आप कितना भी प्लान के थ्रू काम करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन ही गलत है, तो आपकी सारी मुसाफतें, आपकी सारी मेहनत रायगां हो जाती है और आप मंजिल तक नहीं पहुंचते। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में भी जो हम नाकाम होते हैं, उसकी यही वजह है। तो सबसे पहले आपने इंसान को जज करना है, आपको इंसानियत को जांचना है, और ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं जब तक आप इंसान की फिलॉसफी, इंसान की साइंस और उसके जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उनको नहीं जान पाएंगे। उस वक्त तक आप इंसान को जज नहीं कर पाएंगे, और अगर इंसान को जज नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कि हम अपनी जिंदगियों में कंफ्यूज रहेंगे। मैं ये दोनों चीज़ें आपको वाज़े कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि नहीं, हमें इंसान की साइंस का पता है क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम बायोलॉजी रटते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते नहीं हैं, हम बायोलॉजी समझते नहीं हैं, हम उसका एहसास नहीं करते। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने अपने माँ के पेट में रहता है। 3 साल तक उसकी माँ दुख सुख तकलीफ बर्दाश्त करके अपने बेटे को सुखी देखना चाहती है, और उसका बाप इंतहाई मेहनत और मुशक्क़त करके 2-2 टके के लोगों की बातें सुन के अपने बच्चे की ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करता है। और वो बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियाँ, डांट मार पीट चोटें, क्या क्या चीज़ें सह के बर्दाश्त करके बड़ा होता है। तो चूंकि हम इंसानी साइंस को नहीं समझते, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग झूठी अना की खातिर, कुछ लोग जो हैं वो 500 रुपये की मोबाइल के पीछे दूसरे शख्स को कत्ल कर देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वजह ही ये है कि वो इंसानी साइंस को नहीं जानते। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फिलॉसफी को समझें। फिलॉसफी का मतलब ये है कि इंसान क्यों पैदा हुआ, साइंस का मतलब कैसे पैदा हुआ, और रिलीजियस एस्पेक्ट कि वो क्यों पैदा हुआ, वो जो पैदा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो कैसे आगाज़ हुआ और उसका क्या अंजाम होगा।
तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि हम इस कदर अपनी जिंदगियों में कंफ्यूज्ड हैं कि हम तो ठीक से अपनी ख्वाहिश भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूं कि क्या आप शोहरत चाहते हैं, तो आप हाथ उठा लेंगे। अब मैं आपको कहूं आपको शोहरत चाहिए या पैसा चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कहेंगे पैसे की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करेंगे। अब मैं कहूं कि आपको पैसा चाहिए, आपको शोहरत चाहिए या आपको इज्जत चाहिए, तो अब आप पैसा और शोहरत दोनों छोड़ के इज्जत की तरफ आ जाएंगे। यानी कि कंफ्यूजन का आप हाल देखें, और कंफ्यूजन यहां भी खत्म नहीं होती। अब अगर मैं आपकी कंफ्यूजन खत्म करके अगर ये कह दूं कि आपको दौलत, शोहरत और इज्जत चाहिए या कांस्टेंट पुरसुकून लाइफ, तो फिर आप कहेंगे नहीं, हमें तो पुरसुकून जिंदगी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें तो यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं, तो फिर हम किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब हम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं बहुत प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, और हम वी नो हाउ टू चेंज योर माइंड, because in a background we all wanted to sell our product or our services so that we could earn the money, and earning money is not a bad thing. लेकिन इसमें क्या होता है कि विन विन की पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो फिर इनकी जिंदगियों में भी, लिसनर की जिंदगियों में भी तब्दीली आनी चाहिए। और जब लिसनर का आप एटीट्यूड सुनेंगे तो वो कहेंगे हाँ, हमें कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा भी आया और हमने दूसरों को इंस्पायर भी किया। यानी कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं और इम्प्रेस होते हैं सुनने वाले, तो अल्लाह ताला को ना तो वो हमारी प्रेजेंटेशंस देखता है, उसे कोई गर्ज नहीं कि इसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। अल्लाह ताला को इस बात से भी गर्ज नहीं कि आप कितना उस प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हुए हैं, वो तो सिर्फ ये जानता है कि आपकी इंटेंशन कितनी अच्छी है। यकीनन इसीलिए गीता में आया कि अपने मन को सच्चा रखो, बाइबल में कि अपनी रूहों को पाकीज़ा रखो, और कुरान शरीफ में आया कि अपनी नीयतों को साफ रखो। ये करने के बाद आप थोड़ा सा जायज़ा लें डेवलपमेंट कंट्री में, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी वही अल्लाह परमात्मा और गॉड है, वही ज़मीन व आसमान और वैसे ही आसमान है। लेकिन हम देखेंगे कि उनको सक्सेस भी मिल रही है, उनको शाहाना ज़िंदगी भी मिल रही है, तो उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ भूख, नंग, बेरोज़गारी, बीमारी, सब कुछ है। हमें कामयाबी की ज़रूरत है। वहाँ एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, और यहाँ पर बहुत सी एक ऐसी चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा ना कि आपको सबसे पहले जो है वो अपनी नीयत को अच्छा बनाना है। दूसरी बात, आपको इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात कि आप बाकिरदार, बाइखलाक होने चाहिए, क्योंकि आप कितने भी काबिल हों, कुछ भी हों, लेकिन बाकिरदार और बाइखलाक नहीं हैं तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अनएक्सेप्टेबल हो जाएंगे। और अगर आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत की धज्जियां उड़ाएं और इंसानों को तकलीफ पहुंचाएं, इंसानों को नाराज़ करके आप अल्लाह को, परमात्मा को कभी खुश नहीं कर सकते। और जब तक अल्लाह ताला खुश नहीं होगा उस वक्त तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि हम क्या और गलतियां करते हैं और हमें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें सक्सेस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।